कुछ असामाजिक लोगों ने संभल को आग लगाने की कोशिश की। हिंसा भड़की तो संभल को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने इसको काबू कर लिया। और ज़ी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। ज़ी न्यूज़। सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन एडवेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है? अनीशा 10% इन्वेस्ट करती है। ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। इफ आई प्लान वेल, आई कैन आल्सो गो टू वियतनाम। Yes, you can. See, all it took was 8 months, a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। इट्स फाइनली हियर। वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जा वो धाम जहां बनते हैं रिश्तों के काम, शादी की मुराद देवता पूरी करते फरियाद। बिल्लम बाबजी के मंदिर से मिलता जीवन साथी। कुंवारों के देवता का मंगल विधान। नमस्कार, ज़ी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। योग्य वर वधू की तलाश करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग देवस्थलों पर जाकर मन्नतें मांगते हैं ताकि समय पर बेटी या बेटा के हाथ पीले हो जाएं। ऐसे ही कुंवारों के देवता मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद में विराजमान है, जिन्हें कुंवारों के देवता बिल्लम बाबजी के नाम से जाना जाता है। जहां रंग पंचमी से रंग तेरस तक प्रतिमा की स्थापना की जाती है और युवाओं की भारी भीड़ बिल्लम बाबजी के दर्शन कर शादी और संतान की मनोकामना पूरी की जाती है। कुंवारों के देवता के मंगल विधान देखिए इस रिपोर्ट में आप। पचास साल की आस्था जहां पूरी होती है कुंवारों की मनोकामना। सज चुका है बिल्लम बाबजी का दरबार। युवा भक्तों की भीड़ अपरंपार। मध्य प्रदेश के नीमच जिले का जावद नगर इलाका, जहां एक ऐसा मंदिर जो युवाओं और कुंवारों के बीच काफी प्रसिद्ध है। अब तक आपने ऐसे मंदिर देखे होंगे जहां बूढ़े बुजुर्ग और उम्रदराज लोग पूजा पाठ करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन नीमच के बिल्लम बाबजी मंदिर में उन युवाओं की श्रद्धा बहुत ज्यादा है जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो किसी बाधा की वजह से लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं। नीमच का ये मंदिर कुंवारों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो विवाह योग्य कुंवारों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। युवा
भक्त और पुजारी दावा करते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से बिल्लम बावजी की पूजा अर्चना करता है उसकी शादी की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी वजह से बिल्लम बावजी के दरबार में 50 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। मेरे फ्रेंड्स उनके बच्चों की शादी और मेरे बच्चों की शादी की मन्नत मांगने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं। हमने एक पेपर पे देखा, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने, हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ पे हम कॉमेडी वगैरह कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे पेपर को डाला, सबने सीरियसली लिया, नहीं यार यहाँ जाना चाहिए। एंड विद इन 24 आवर्स में हमने प्लान बनाया और हम लोग आ गए। पनवेल नवी मुंबई से आए हैं। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि पॉजिटिव होगा, मेरे बच्चे की शादी होगी और फिर से आऊंगी उनके साथ यहाँ पे। कैसा माहौल लगा? सुकून लगा, अच्छा लगा, मतलब शांति है और रियल में पॉजिटिव वाइब्स आए हैं। भक्तों और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति के लिए बिल्लम बावजी की चल प्रतिमा को रंग पंचमी पर स्थापित किया जाता है। दरअसल जावद नगर के पुरानी धान मंडी में गणेश मंदिर के पास स्थित कुएं के पास मंदिर में बिल्लम बावजी को स्थापित किया जाता है और रंग तेरस के दिन बिल्लम बावजी की प्रतिमा की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। मान्यता है कि जो भी कुंवारा बिल्लम बावजी की इस प्रतिमा के दर्शन कर लेता है उनकी जल्द शादी हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि परिजन भी अपने कुंवारे बच्चों को दरबार में लेकर आते हैं और शादी की मन्नत मांगते हैं, जिससे जल्द ही उनके बच्चे शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मंदिर को लेकर मान्यता है कि शादी की कामना रखने वाले कुंवारों को विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय बिल्लम बावजी की पूजा कर सकते हैं। बिल्लम बावजी से पहले मंदिर में स्थापित सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इसके बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं और फिर नारियल फोड़कर एक मीठा पान बिल्लम बावजी को अर्पित किया जाता है और अंत में प्रतिमा के सामने दंडवत लेटकर विवाह की मन्नत मांगी जाती है। पूजा के बाद बिल्लम बावजी को चढ़ाया गया मीठा पान लड़का और लड़की को ग्रहण करना चाहिए। नीमच जिले के जावद तहसील में विराजित आदरणीय श्री बिल्लम बावजी, जिनका प्राकृतिक स्थल भी धान मंडी ही है एवं विगत 60 वर्षों से ये यहाँ विराजित है एवं इनकी ये मान्यता है, इनका ये आशीर्वाद है कि जो भी यहाँ पे कुंवारे लड़के लड़की आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने विवाह हेतु मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है और ये इनका आशीर्वाद विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। कई नवयुवक लड़के और लड़कियां यहाँ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करके अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सहजता से बिता रहे हैं, ये खुशी की बात है। करीब 50 सालों से लगने वाला बिल्लम बावजी का दरबार एक बार फिर सज चुका है। युवाओं के साथ परिजन भी दरबार में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो शुरुआत में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ नहीं होती थी। मंदिर इतना ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं था, लेकिन भक्त आते गए, मनोकामनाएं पूरी होती गईं और अब मंदिर सिर्फ नीमच या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दूर दूर के जिलों और आसपास के राज्यों में भी काफी चर्चित है। इस वजह से बिल्लम बावजी के इस मंदिर में इटारसी, शाजापुर, भीलवाड़ा, अलीराजपुर, ग्वालियर, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के अलावा राजस्थान से भी लोग शादी की मन्नतें मांगने आते हैं। बिल्लम बावजी बरसों से बैठे हुए हैं और जो बच्चे कुंवारे हैं, जो बच्चे कुंवारी हैं, वो धोख देके जा रही और बहुत सारे जोड़े यहाँ पे धोख देके आ रहे हैं। वो कहते हैं हम यहाँ धोख देके गए और 2 महीने में हमारा संबंध हो गया और शादी के बाद भी यहाँ धोख देने आते हैं। जो पहली मन्नत होती है, जहाँ की मन्नत उतारने आते हैं। ये करीब 50-60 साल से विराजित है और हम तो बचपन से देख रहे हैं और सहयोग से मैंने भी यहाँ धोख दी, मेरे बच्चों ने भी धोख दी और उनका कहीं बैठ नहीं रहा था, पर यहाँ धोख देने के बाद सारी समस्याओं का हल हो गया और संबंध हो गया।
तो देखिए, बिल्लम बावजी का ये दरबार कुंवारों के साथ साथ शादीशुदा युवाओं के लिए एक देवस्थल बन गया है और 9 दिनों तक दरबार में भारी भीड़ यहां रहती है। परिजन, युवक युवतियों के साथ शादीशुदा दंपत्ति भी दरबार में आते हैं। कोई खुद के विवाह के लिए आता है तो कोई अपने बच्चों के लिए बिल्लम बावजी के दरबार में आता है। तो वहीं जिन लोगों की शादी भी हो जाती है वो संतान प्राप्ति के लिए यहां आते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग हैं। स्थानीय लोग और मंदिर में आने वाले भक्तों की माने तो अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो चुकी है। दूर दूर से आने वाले भक्त वैवाहिक जोड़ियों में बंध चुके हैं। मंदिर के रजिस्टर की माने तो पिछले कुछ वर्षों में 2500 से ज्यादा कुंवारों ने बिल्लम बावजी के दर्शन किए हैं, जिनमें से अधिकतर की वैवाहिक जीवन के बंधने की मनोकामना पूरी हो चुकी है। दावा किया जाता है कि शादी की अर्जी लेकर पहुंचने वाले कुंवारे लड़कों की शादी अर्जी लगाने के कुछ ही महीनों बाद पूरी हो जाती है। आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन है, उसके अंदर 1500 से 2000 पिछले वर्ष का आंकड़ा था और अभी आज ये शुरुआत ही हुई है, उसके अंदर भी 20-30 लोग अभी आ चुके हैं। तो प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ये आंकड़ा निश्चित तौर पे 4 से 5 हजार को क्रॉस करेगा। एवं मैं सभी नवयुवक लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आए, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना दाम्पत्य जीवन बिताएं। शादी के बाद पति और पत्नी के साथ बिल्लम बावजी के दरबार आते हैं और दर्शन करते हैं। बिल्लम बावजी सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद देते हैं। संतान प्राप्ति होते ही बच्चे को भी बिल्लम बावजी के दर्शन कराते हैं और इस तरह से दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बिल्लम बावजी मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं है, नारियल, पान और अगरबत्ती। गणेश कुइया के पास ही गजानन जी का मंदिर है और उनके ये गण बिठाए हैं और बरसों से देख रहा हूँ मैं तो। और यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ दोग दो, कोई समस्या आ रही हो तो वो निकाल हो जाता है। रंग पंचमी से रंग तेरस तक, रंग पंचमी को ढोल धमाके के साथ विराजते हैं, फिर रंग तेरस पे लक्ष्मीनाथ मंदिर से यहाँ झंडा गली बजरंगबली के मंदिर तक जाके पुनः हम गणेश कुइया पर विस्थापित कर देते हैं। इसी वजह से 50 सालों से लोग इन 9 दिन का इंतजार करते हैं जब बिल्लम बावजी की चल प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और मनचाही मुराद पूरी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मालवा पठार के अंदर आज की तारीख में अगर कोई नवयुवक लड़के और लड़कियों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले और जिनका त्वरित निर्णय निकलने वाले कोई देवता है तो ये हमारे जावद तहसील के अंदर विराजित है श्री बिल्लम बावजी। और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी इनकी पंचमी के दिन स्थापना की गई एवं 13 के दिन समापन का कार्यक्रम रहेगा, जिन्हें धान मंडी तक ले जाया जाता है। धान मंडी से लेकर के लक्ष्मीनाथ मंदिर तक ले जाया जाता है। कुंवारे लोगों के लिए बिल्लम बावजी का ये स्थान एक चमत्कारिक देवस्थल बन चुका है। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यह खबर यूपी से है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ईद पर जो भी मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी साफ किया है कि न सिर्फ केस होगा उस पर बल्कि उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। इससे पहले सड़क पर नमाज पढ़ने पर 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और ईद को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही जा रहे, लेकिन ऐसे लोगों पर भी पैनी नजर है पुलिस की कि अगर आपने सड़क पर नमाज अदा की तो फिर आप पर एक्शन भी लिया जाएगा और न सिर्फ आप पे मुकदमा दर्ज होगा यानी कि केस होगा, बल्कि उनका जो पासपोर्ट है और लाइसेंस है उसे भी रद्द
किया जा सकता है। इससे पहले सड़क पर नमाज पढ़ने पर 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और इस बार भी ईद को देखते हुए ये प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। हालांकि पहले लोगों को ये कहा जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि आप किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। जैसे ये मुकदमेबाजी है, ये चीजें गलत हैं। वही मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की, तो और ईदगाह जाता है, बाकी अपनी मस्जिदों पढ़ता है, तो साल में एक बार ईद आती है, नमाज बकरा ईद होती है, तो इसमें ये मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। मस्जिद में जब इतनी जगह है तो सड़क पर पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारी राय है, अपना सड़क गलत चीज है। रोड पे आते हैं फिर बाद में दिक्कत हर आदमी को होती है। एक समुदाय पे, एक धर्म पे ही आवाज उठानी पड़ती है, चाहे बारात किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। जाम लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, वहाँ क्यों नहीं ये बातें उठती हैं? तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे और जो काम है काम के तरीके से करे। गलत तो नहीं कहेंगे हम इसको, ये क्यों नहीं कहेंगे कि जब ये कावड़ चलती है रास्ते बंद कर देते हैं, ये हमें उससे भी उसको क्यों ऐतराज नहीं उठाया जा रहा। तो देखिए ये रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के कि सड़क पर नमाज नहीं अदा होनी चाहिए, इसके लिए ईदगाह बनाए गए हैं, मस्जिद हैं, वहां आप नमाज अदा करेंगे। लेकिन हमने देखा है बीते कुछ सालों से कि ये ट्रेंड किस तरीके से चला है। सड़क पे नमाज अदा करते हुए लोग भी नजर आए हैं। कई ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर जो पब्लिक प्लेस है वहां पर भी लोग नमाज अदा कर रहे थे। बात लखनऊ की करें तो वहां के एक मॉल में भी नमाज अदा की गई थी, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा था। लेकिन इस बार पुलिस ने पहले ही निर्देश दिया है कि आप पालन करेंगे नियमों का, नहीं तो न सिर्फ आप पर एक्शन लिया जाएगा, मतलब केस दर्ज होंगे, बकायदा आपके पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। लखनऊ से इस वक्त हमारी संवाददाता प्रीति जुड़ चुकी है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ शिवम भी जुड़े हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आपका रुख कर रही हूं, लखनऊ में ईद को देखते हुए क्या तैयारी प्रशासन की और कैसे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं पुराने लखनऊ में मौजूद हूं और यहाँ पर ईद को लेकर जो लोग हैं वो तो काफी ज्यादा उत्साहित है। शायद प्रशासन ने भी तैयारी की है, लेकिन जिस तरीके से अभी आदेश आया है मेरठ में कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और अगर हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के मुसलमान क्या कहते हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते। बताइए, मेरठ में है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नमाज के लिए एक सुरक्षित जगह होना चाहिए। अगर आपकी मस्जिद के अंदर इतनी पर्याप्त जगह है तो जरूरी नहीं कि आप सड़क पे नमाज पढ़ें। और अगर जगह नहीं है तो मजबूरी है तो पढ़ सकते हैं। तो पढ़ सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि अगर जगह तो सड़कों पे नमाज सही है? वैसे इबादत गाह के लिए इबादत गाह ही बनी है और नहीं जगह है तो मजबूरी है ना। वैसे रोड पे कोई पढ़ ही नहीं सकता है। कह रहे हैं कि रोड पे नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर जगह नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर जगह नहीं है तो सड़कों पे नमाज क्यों होगी? सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी ना। नहीं, सड़कों पे इसलिए पढ़ते हैं ना, जैसे मस्जिद में जगह नहीं है तो सड़क पे बिछा लिया। अगर मस्जिद में जगह है तो सड़क पे कोई नमाज पढ़ना नहीं चाहता। तो आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। 10 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है। 10 सड़क पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसी को भी पब्लिक में नमाज पढ़ने का सड़क पर शौक तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब वो मजबूरी पड़ जाती है जब अंदर सड़क नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी ना है। जगह तो नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है ना। और फिर आदमी जल रहा है, धूप है, सड़क पे उसको 10 मिनट पढ़ना है नमाज, उसके अंदर उसको तो दिक्कत नहीं है ना। नमाज पुलिस कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर सड़क पे नमाज पढ़ी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, जगह नहीं है अंदर तो बाहर पढ़ लेंगे। नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वतन की मोहब्बत जो है ईमान की निशानी है और अगर कानून देश का ये चाहता है कि हम रोड पर नमाज न पढ़े तो हमारे ख्याल से हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मिल बैठ कर इस मसले को हल करना चाहिए। रमजान का महीना अलविदा जुमा आ रहा है, अगर सरकार इजाजत देती है तो हमको पढ़ना चाहिए। सरकार तो इजाजत नहीं दे रही, सरकार कह रही है कि सड़क पे अगर इजाजत नहीं देती तो नमाज एक ऐसी चीज है कि बगैर इजाजत के आप कहीं पर अगर नमाज आपके पढ़ेंगे। प्रशासन कह रहा है सड़क पे नमाज नहीं होगी।
नहीं, सड़क पे नमाज पढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। हमारी मस्जिदें बनी हुई हैं तो हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं। जगह जब नहीं होती तो हम लोग लामवाला बाहर पढ़ते हैं। सड़क पे नमाज कह रहे हैं, अगर हुई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें वही मसला आ रहा है कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी इजाज़त के नहीं पढ़ी जा सकती। अगर हम किसी घर में भी नमाज पढ़ते हैं, किसी अजनबी घर में नमाज पढ़ते हैं, नमाज की इजाज़त नहीं है कायदे से तो हम लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए। कायदे से जी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो सड़क पर ही पढ़ेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आपके हिसाब से क्या सड़क पे नमाज होनी सही है? सही तो नहीं है, हाँ। लेकिन अगर जगह नहीं है तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर जगह नहीं है तो सड़क पे नहीं कर लेंगे ना। सड़क पे तो लोग आते जाते हैं। चलिए, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जब जगह ही नहीं है तो हम जाएं कहां। लेकिन प्रशासन ने इस बार सख्त यहां पर हिदायत दी है कि अगर इस बार आपने सड़क पे नमाज अदा किया तो बात सिर्फ आप पे केस दर्ज होने तक नहीं है, बल्कि आपका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। शिवम का मैं रुख कर रही हूं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। शिवम, दिल्ली में क्या तैयारियां ईद के मद्देनजर, और जुम्मा भी आने वाला है। लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सड़क पे नमाज अगर हमने पढ़ भी ली तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली में आमतौर पर देखा गया है कि सड़क पर नमाज या कोई इस तरीके के आयोजन नहीं होते हैं। इस वक्त भी मैं शाहीन बाग जामिया में हूँ। आप देखिए, सड़क पूरी खाली पड़ी हुई है। जो जगह है वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। सर आदेश आए हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी। यहाँ तो कोई पढ़ भी नहीं रहा, बट आप इस आदेश को कैसे देखते हैं? किसका आदेश आया है? सरकार का। ऐसे आदेश करता है वो। अच्छा, उसके आदेश करने से क्या होगा? लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। पंडाल सड़क पे लगता है, ये सब बात। दुर्गा पूजा का पंडाल सड़क पे लगता है, उसके लिए आदेश आता है। ऐसे ही आता है। ये मोदी योगी पागल हो गया है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लाइव कैमरा बोल रहे हैं। तो सड़क पर तो आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं अभी। तो सड़क पर पढ़ने वाला जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ेगा, नमाज कहीं भी पढ़ सकता है। पूजा दुर्गा पूजा के पंडाल के लिए आता है आदेश? पूजा कहीं क्यों नहीं आता है? नमाज कहीं भी पढ़ सकता है। बताओ आप। देश में जो काम है, काम की बात होगा नहीं, खाली मंदिर मस्जिद नमाज यही सब बात हो रहा है। कह रहे हैं कि सड़क पर जाम लग जाता है। हमारे साथ लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम नमाज जहां मर्जी वहां पढ़ेंगे। अब बड़ा चैलेंज इन्होंने देखिए कानून को भी दिया है, शासन प्रशासन को दिया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह की चिट्ठी, सड़क किनारे नमाज को लेकर ऐतराज जताया है। करनैल सिंह की दिल्ली पुलिस को यह चिट्ठी है। आधे घंटे जाम में फंसा रहा। करनैल सिंह ने यह कहा है कि सड़क किनारे जो नमाज होती है उस पर हमें ऐतराज है। ये चिट्ठी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आधे घंटे तक वो जाम में फंसे रहे और इस ऐतराज को अपनी उस अनुभव को चिट्ठी के जरिए साझा करते हुए दिल्ली पुलिस से करनैल सिंह आधे घंटे जाम में किस तरीके से फंसे रहे, ये चिट्ठी इस वक्त आप देख लीजिए। इसी को लेकर के अलग अलग शहरों से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में लोगों का ये मानना है, जो लोग नमाज अदा करने जा रहे थे उनका भी, कि सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, सरकार और शासन प्रशासन को जो करना है वो करे। सड़कों पर बैठ के जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक तो विशेष रूप से ट्रैफिक के अंदर अव्यवस्था होती है। परसों मैं निकल रहा था दोपहर के समय, यहाँ पर अपना माता मंदिर के साथ में एक मस्जिद है और वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। उसकी वजह से एम्बुलेंस के अंदर वो व्यक्ति आधा घंटे तक तड़फता रहा। उसको देख करके मैंने उनसे चर्चा भी की और मैंने एक दो व्यक्ति से वहाँ अनुरोध भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने प्रशासन को ये लिख करके भेजा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इससे कई दिक्कतें भी होती हैं, कोई जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि जब मस्जिद बना हुआ है तो आप मस्जिद में पढ़िए, फिर उसके बाद आप रोड पर आकर के पढ़ने लगें। यही मेरा उनसे अनुरोध भी है कि शासन का सम्मान करिए, प्रशासन का सम्मान करिए। दूसरा, उनकी मानसिकता कुछ अलग होती है। मानसिकता ये नहीं है कि वो कानून का पालन करें। कानून को अव्यवस्थित कैसे किया जाए, दूसरे लोगों को भड़काया कैसे जाए। अब बताइए, उस मस्जिद के अंदर मैंने स्वयं देखा, इतनी सारी जगह अंदर खाली पड़ी है, पूरा पार्क है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? सड़क पर आकर क्यों पढ़ते? पूरा ट्रैफिक जाम था, उनकी वजह से आधा घंटा पूरा ट्रैफिक जाम रहा। और मैंने इसलिए प्रशासन को लिखकर भेजा कि ये अब नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, इसको अपनी मस्जिदों के अंदर ही पढ़ना चाहिए। देखिए, ईद आने से पहले ही रिएक्शन सामने आ रहे। करनैल सिंह को अभी आप सुन रहे थे। नीरज गौड़ का हम रुख कर लेते हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप जहां पर मौजूद है, लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि कई लोग कानून को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ेंगे। हिंदू त्योहारों का बाकायदा उदाहरण दे रहे हैं कि आप भी सड़कों पर दुर्गा पंडाल लगा देते हैं।
बिल्कुल प्रिया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का मुस्तफाबाद के पास में जो करावल नगर का एरिया है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर तमाम मुसलमान हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और इसी बीच में कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज। यार भाई ये बताइए कि अभी बीजेपी का ये कहना है कि जो नमाज होती है वो सड़क पर नहीं होनी चाहिए, अगर सड़क पर होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? आप अभी भी मैं देख रहा था आप जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। देखिए, वो जो कह रहे हैं रोडों पर नमाज होती है, एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। नमाज मस्जिद में होनी चाहिए। हालांकि नमाज जो होती है वो 2-4 मिनट की होती है या 10 मिनट होती होगी, वो भी फ्राइडे के दिन होती है। मस्जिद में जब जगह कम पड़ जाती है तब लोग आपसी सहयोग के हिसाब से रोड पर या साइड में कहीं जगह दिखती है खाली जगह जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो, वहाँ पर अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। 10-15 मिनट की नमाज होती है वो। अगर इससे फिर भी दिक्कत है तो जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, सदर है, उनको मस्जिद में ही जगह बनानी चाहिए। अगर 2 फ्लोर है तो 1 फ्लोर और बढ़ाए, जगह कम है तो जगह खरीदी जाए और वहाँ पे नमाज का इंतजाम किया जाए। अगर किसी दूसरे समुदाय को वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सब राजनीति होती है वैसे, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रही जो चल रहा है। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों का ये भी कहना है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होती है, ये सब राजनीति के दाव पेच है और नमाज ऐसे जगहों पर, खुली जगह में, सड़क पे, किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं होनी चाहिए अगर लोगों को उससे दिक्कत होती है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन एडवेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है? अनीशा 10% तो इन्वेस्ट करती है। ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। इफ आई प्लान वेल, I can also go to Vietnam. Yes, you can. See, all it took was 8 months, a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, PKT टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो PKT टायर्स ही अपनाना। इट्स फाइनली हियर। वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यूपी के बरेली में बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कॉलोनी को किया गया है ध्वस्त, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू गैस टैंकर हादसे का शिकार हुआ, सड़क किनारे खाई में पलटा टैंकर, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। एमपी के मुरैना में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने शख्स को कुचला, ग्रामीणों ने आरोपी को दौड़ा करके पीटा, आरोपी को रोकने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। एमपी के श्योपुर में बेकाबू ट्रैक्टर चंबल नहर में गिरा, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को नहर से बाहर निकाला गया, सड़क खराब होने के कारण यह हादसा हुआ। राजस्थान के जोधपुर में स्कूली बच्चों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, करीब आधा दर्जन बच्चे इसमें घायल हुए। मामले प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। अब्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्ट्रॉन्ग की सुनो, मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुबह देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन एडवेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है?
अनीशा 10% तो इन्वेस्ट करती है, ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स. Now you know what I mean? If I plan well, I can also go to Vietnam. Yes, you can. See, all it took was 8 months, a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग. आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे. दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की से परोसा. प्रायोजक अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें. कॉल 9300 300 300. प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, टेस्ट ऑफ हार्ट. और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स. एसपी विधायक रविदास मल्होत्रा की नमाज पढ़ने पर घमासान. मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी बोले, अगर इस्लाम इतना पसंद तो इस्लाम कीजिए कबूल. सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर मेरठ पुलिस सख्त. सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट लाइसेंस किया जा सकता है रद्द. दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी जताया एतराज. दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन. बिल को वापस लेने की मांग. जी न्यूज पर यूपी के सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यू. बोले, यूपी में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित. हिंदुओं के बीच मुसलमान सेफ, लेकिन मुसलमानों के बीच हिंदू परिवार नहीं है सुरक्षित. झारखंड के हजारीबाग में भारी बवाल. हिंदुओं के मंगला जुलूस पर पथराव. पुलिस ने की 4 राउंड हवाई फायरिंग. मुरादाबाद की मस्जिद में कुत्ते के घुसने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद. हिंदू पक्ष ने लगाया दूसरे समुदाय पर कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव और मारपीट का आरोप. 16 नामजद और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज. महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर CBI का शिकंजा. रायपुर और भिलाई में छापेमारी. बघेल के करीबियों पर भी रेड. कठुआ में जैश के आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी. CRPF की स्पेशल स्क्वाड टीम भी एनकाउंटर साइट पर मौजूद. ईरान ने दुनिया को दिखाया अपना दम. मिसाइल सिटी का वीडियो किया जारी. जमीन के नीचे दिखा हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा. वीडियो में सेना चीफ और A4 चीफ भी दिखे. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा फैसला. काला सागर में हुआ दोनों देशों के बीच सीज फायर. अब यूक्रेन में रुकेंगे रूसी हमले. जंग रोकने पर ट्रंप पुतिन में हुए कई करार. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने एक इंटरव्यू में कानून व्यवस्था और तीर्थ स्थलों को लेकर बेबाकी से जवाब दिया. सीएम योगी ने एक न्यूज एजेंसी को खास इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू में बेबाक तरीके से हर सवाल के जवाब दिए. सीएम योगी ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बाद ही दंगाई, अपराधी, माफिया खौफ में रहते हैं. इसके साथ ही सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन पर भी साफ कह दिया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा. जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए. आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं. अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना. इसके साथ ही योगी